उसके तो बाद वो आप डेड हो क्या जाती है। कहते हैं कि आपने जो 1.5 लाख में ये बाइक ली है, तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि आपने ये अच्छा सौदा किया है या आपको ये अभी आगे नुकसान देगी? नहीं, अभी फ़िलहाल तो अस्सलाम वालेकुम। 1 महीने पहले मैंने इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में वीडियो अपलोड की थी। तो अब ये इलेक्ट्रिक बाइक तकरीबन 1700 किलोमीटर चल गया और इसको 2 महीने हो गए हैं लिए हुए। तो भाई से पूछते हैं कि 17 किलोमीटर चलने के बाद आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक बाइक लें? जी, रिकमेंड तो इस हिसाब से किया जाएगा ना, इसके अंदर मसले जो आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि सोच समझ के बाइक लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक। क्योंकि इसके अंदर जिस तरह के मसले आ रहे हैं, मुझे अभी मसला आया है कुछ हफ्ता तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो इसके मैकेनिक नहीं मिलते। दूसरी जो बड़ी बात है, और दूसरा फिर ये है कि अगर कोई मसला आ गया, खुदा न खास्ता रास्ते में बंद हो गया बाइक, तो फिर हम वहाँ पे खड़े हैं, इसको फिर हम लोड करके लाएंगे या फिर घसीट के लाएंगे। जो इसके अंदर मुझे लगा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अगर बैटरी भी ख़त्म हो रही है तो वो इंडिकेशन कोई चीज़ ऐसी दे, या अगर ख़राब हो गया तो इसके अंदर पेट्रोल का, जैसे कि इन्होंने टैंकी दे दी है, तो पेट्रोल का कम से कम कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बंदा घर तक तो पहुंच सके। इसके अंदर क्या वजूहत हो सकती हैं? एक तो ये है कि अचानक से चलो बैटरी का, हालांकि मीटर भी है, क्या ये मीटर जो है इसकी रीडिंग सही नहीं देता? या नहीं, अब ये फिर देखिए, जैसे कि अब मैं मीटर दिखाता हूँ आपको। ये लाइट है अभी, इस वजह से आपको ये देखो ऊपर ग्रीन हल्की सी नज़र आ रही है। तो ये मैंने तकरीबन अब 38 से 40 किलोमीटर चला भी ली है, तो ये ग्रीन है। क्योंकि मैंने स्पीड चलाई है इसमें तकरीबन 40 से 50 के दरमियान में मैंने स्पीड रखी है, मोस्टली 40 रखी है, ताकि बैटरी की जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा चलेगी। तो इसका फिर यह कि स्पीड आपको स्लो रखनी पड़ती है। बैटरी इसकी इंडिकेशन जो है ना वो कोई ठीक नहीं बताती। हमें ये लगता है इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। हमें ये लगता है कि ग्रीन के बाद फिर ये ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज के बाद येलो जब होगा तो फिर ये लो होगी। जबकि ये अक्सर ऑरेंज के ऊपर ही लो हो जाती है, मतलब उसके बाद अचानक से ये बाइक बंद हो जाती है। इसका समझ नहीं आई कि लॉजिक क्या है। ये हमें इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते कि हमें हमें लगता है कि बैटरी चार्जिंग पड़ी हुई है और हम इसको चलाना तो शुरू क्या करेंगे। अभी तक जब से आपने ली है तो इसकी एवरेज में कोई इशू तो नहीं आया कि जैसे अगर पहले 60 किलोमीटर चल रही थी तो अब 50 किलोमीटर पे आ गई हो पर चार्ज पे? नहीं, इसकी मैंने एहतियात की है बहुत ज़्यादा। मुझे स्टार्ट में मैंने इसको जब ये लिया था बाइक को नया, तो मैंने ऐसे पेट्रोल बाइक जिस तरह से हम फ़ौरन से स्पीड दे देते हैं, वैसे मैंने चलाया था इसको। 60 तक भी गया हूँ। इसके फिर ये गियर सिस्टम जो है हमारे पास इस बाइक के अंदर, तो मैंने ये तीसरे गियर के ऊपर भी लेके गया हूँ और इसको फुल स्पीड से मैंने चलाया अक्सर। लेकिन बैटरी जो है तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर करती थी। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल की जहाँ से मैंने बाइक ली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लोग जो है ना इससे 80 किलोमीटर भी ले रहे हैं, लेकिन स्पीड आपकी 40 होनी चाहिए। तो फिर मैंने मोस्टली जो है ना अब 40 पे रखना शुरू कर दी है, कि अगर कोई थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल साफ़ है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है, रश नहीं है, तो फिर मैं इसको 50 से 60 के दरमियान ले जाता हूँ। अदरवाइज़ इसको मैं 40 पे ही रखता हूँ, क्योंकि बार बार जब ब्रेक लगती है तो बैटरी की टाइमिंग भी कम होती है, उसकी लाइफ भी कम होती है। तकरीबन अभी ये 60 से 65 किलोमीटर कर रही है 40 की स्पीड पे। एवरेज जो है हम 40 से 45 लगा लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये अचानक से बंद हो जाती है, बैटरी के अलावा और कोई इशू है, जैसा कि बैटरी की कोई तार वगैरह हिल जाए या कोई और इशू जिसकी वजह से ये अचानक जी, से रोड के ऊपर बंद हो जाए और हमें उस वक्त कोई मैकेनिक भी ना मिले? तो इसके अलावा और क्या इशू हो सकता मैं है? आपको बताता हूँ कि मुझे ये मसला आया था ना, मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई थी चलते हुए, जबकि मेरी बाइक चार्ज भी थी। और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों बंद हो गई है। मैंने 2-3 बार ऑन ऑफ करके भी इसको चेक किया, ब्रेकर भी इसका चेक किया, तो लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बंद हुई है। तो मुझे लगा शायद चार्जिंग लो हो गई है या बैटरीज जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो गई है, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने फिर वो साथ ही जहाँ पे बाइक बंद हुई थी, तो वो साथ ही दोस्त मिल गए मुझे, उनके घर पे मैंने जाके बाइक को चार्ज पे लगाया। तो वो चार्जिंग पकड़ नहीं रही थी बैटरी। मतलब चार्जर को इंडिकेशन शो करता है चार्जर, हमें पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन वो बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती थी। तो वो फिर मैंने उन कंपनी को कॉल की, उन्होंने कहा आप किसी मैकेनिक को दिखाएं यहाँ पे लोकली। तो फिर मैंने मैकेनिक को कॉल की, वो आए हैं, उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी यही बताया कि तो बैटरी जो है क्या ना वो वो चार्ज नहीं हो दोबारा रही। से आने के चार्जेस वगैरह लेते हैं? कंपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अगर बैटरी ख़राब हो जाए, मतलब उनकी जो गारंटी है उसके दौरान, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो उस चीज़ को ठीक करके जाएगी बिना किसी चार्जेस के? जी, वो मैं बात की है ना मैंने उनके साथ, तो उन्होंने कहा है कि आप मुझे लोकली चेक कर लें कि क्या मसला है, अगर मसला यहाँ पे हल हो जाता है। तो उन्होंने फिर, मैं लोकल जो इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने फिर इसको, उन्होंने यही बताया मुझे कि इसकी बैटरी के अंदर कोई इशू आया है, हम इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको पहले नहीं देखा हुआ, पहले चेक नहीं किया।
तो फिर मैंने कंपनी को उनको कॉल किया, उनको फिर उन्होंने कहा कि जी हम 2-3 दिन बाद जो है ना इलेक्ट्रीशियन भेज देंगे अपना, वो चेक कर लेंगे। उन्होंने फिर इलेक्ट्रीशियन भेजा है, इलेक्ट्रीशियन ने आके बैटरीज को खोला है। उसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसने खोला, और वो मेरे पास एक थोड़ा सा क्लिप पड़ा हुआ है, वो मैं लास्ट में अपलोड करवा दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो अपलोड कर देना। उसके अंदर ये था कि उन्होंने बैटरीज के साथ एक होता है छोटा सा सर्किट होता है, BMS उसको कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर ख़राबी आई थी, जब उन्होंने वो खोला है वो ख़राब था। उन्होंने फिर उसको वो चेंज किया, चेंज करके दोबारा से फिटिंग करके वो लड़का चला गया। चार्जेस उसके नहीं लिए, क्योंकि अभी इसको 2 महीने हुए थे, 1 साल की कंपनी वारंटी देती है बैटरीज और मोटर वगैरह की किसी भी किस्म की इशू की। उसके अलावा मतलब आप क्या इशू कह रहे हैं बैटरी के अलावा? इसकी अगर ओवरऑल क्वालिटी देखी जाए, जैसा कि इसके पीछे जो सिग्नल लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। मतलब ये बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं। अभी सिर्फ 1700 किलोमीटर तक बाइक चली है और ये इसकी ये कंडीशन हो गई बिल्कुल है। ये तो लूज़ तो तभी हो गए थे जब ये मैंने बाइक ली थी ना, और तकरीबन चलाई है थोड़ा सा 10 किलोमीटर ही चलाई होगी, उतर के गिर गए थे। मतलब इसके जो अंदर ये लो क्वालिटी के लगे हुए हैं, अभी टेप के साथ लगा के टेम्परेरी इसको लगाया। तो बारिश वगैरह की सूरत में जो नीचे मोटर लगी हुई है, तो क्या ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं कुछ? जी, बारिश के हिसाब से हम कह सकते हैं, वो कंपनी कहती है कि वाटर प्रूफ है, बैटरीज भी वाटर प्रूफ हैं, लेकिन जब इसको मैंने खुलवाया था और मैंने अभी भी खुद पिछले दिनों इसकी बैटरीज को नट वगैरह टाइट करवाई हैं, तो मैंने डब्बे को खोल के देखा है तो वो बैटरीज कोई वाटर प्रूफ नहीं है। अब मीन्स कि यहाँ पे देखें आप, ये इस जगह से इस जगह बची हुई है, यहाँ से कोई भी किस्म की लिक्विड जाएगा, बैटरीज फ़ौरन डेड हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। इसकी फिर कंपनी कोई वारंटी नहीं देती। तो बेहतर यही है कि हम बारिश में या पानी वाली जगह पे जहाँ पे ख़तरा हो कि हमारा ये वाला हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा या पानी के अंदर आएगा, तो हमें वहाँ पे उस बाइक को ना लेके जाएं। तो इसके अलावा जो अभी जैसे ये बाइक है, ये रोड किंग की बाइक है, और भी हमारे मार्केट में और भी बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलती हैं, योल्टा वगैरह की, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है? मैं बाइक कंपनी के लिहाज से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि जोल्टा के लिए या रोड किंग के लिए। बाइक अगर आपने इलेक्ट्रिक लेनी है, सेविंग थोड़ी सी करनी है, एक तो पहली बात यह है कि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम उसके जब पैसे पूरे करने पे आएंगे तो फिर हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस तब तक जो है ना वो बैटरी थोड़ी सी टाइमिंग कम हो जाती है, बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है उस हिसाब से। तो बाइक जो है, अभी एक और कंपनी है, वो मेरे माइंड में नाम नहीं है उसका, उन्होंने लॉन्च किया है। उसके अंदर पेट्रोल सिस्टम भी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बाइक कहीं पे बंद होती है तो आप पेट्रोल पे उसको करके चला सकते हैं, और फिर पेट्रोल के साथ ही वो बैटरी जब चार्ज होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अंदर फिर ड्राई बैटरी दी है उन्होंने, जो बैटरी की उसकी भी कोई लाइफ नहीं है। ये लिथियम बैटरी की बाइक लेने का मकसद यही था कि इसकी लाइफ वो बताते हैं कम से कम आप 3 से 5 साल है इसकी लाइफ। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ड्राई बैटरी जोल्टा के अंदर अभी तक लिथियम बैटरी शायद नहीं आई, उनके पास ड्राई बैटरी की बाइक्स है, तो वो ड्राई बैटरी बहुत कम चलती है, 8 से 10 महीने तक चलती है सिर्फ। उसके तो बाद आप क्या कहते हैं कि आपने जो 1.5 लाख में ये बाइक ली है, तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि आपने ये अच्छा सौदा किया है या आपको ये अभी आगे नुकसान देगी? नहीं, अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ठीक चल रही है। अगर ऐसा इशू ना आए जैसा कि आया था, अगर रास्ते में बंदा खड़ा हो जाता है किसी भी जगह और फिर इधर उधर देखता है कि क्या किया जाए, बाइक को घसीटें या खुद घसीट के जाएं कहीं, तो ये थोड़ा सा इश्यूज हैं। इसको बंदा सोच समझ के बाइक ले, ये चीज़ों का कि आउट ऑफ सिटी अगर आप जा रहे हैं तो फिर ऐसी जगह कम से कम हो के रास्ते में बंद हो जाए तो आपको कोई उठाने वाला हो, कोई नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 30 से 40 या मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर डे जो ट्रैवल करते हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, ये एक ऐसे लोगों के लिए नहीं है, नहीं जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं या ट्रैवलिंग के लिए बाइक को यूज़ करते हैं, ऐसे लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, इसके लिए फिर एक तो हम ये लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, मतलब ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। दूसरा फिर ये भी है कि हमें बिल्कुल सुनसान जगह पे जैसे होता है अक्सर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे नहीं, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम कोई ना कोई मसला आ गया तो फिर बंदा